हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्षितिज का हम पाठ 12 लखनवी अंदाज का अध्ययन कर रहे हैं। इस कहानी में आपने जो झूठी शानो शौकत वाले जो लोग हैं, बनावटी जिंदगी जो जीते हैं, उसका अध्ययन किया। यशपाल जी ने बखूबी इस कहानी में दर्शाया कि किस तरह से कुछ लोग बनावटी जिंदगी, झूठी शानो शौकत के कारण मतलब कुछ चीजों का उन चीजों को व्यर्थ भी कर देते हैं, लेकिन वो अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते। व्यंग्यात्मक कहानी है, बहुत अच्छे से हमने इसका दौरान किया है। आज हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर के अंतर्गत हमें पढ़े हुए जो गद्य पाठ होता है उसमें से हमें पैराग्राफ मिलता है, गद्यांश मिलता है और हमें उसके प्रश्न उत्तर करने होते हैं। एक जो कई बार जो आ चुका है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला हुआ नमक और मिर्च का मसाला जो है वो दिया, उसे सुर्खी कहा उन्होंने। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। जब वो खीरे पर काट करके मसाला बुरक रहे थे तो वो स्वाद का एक अंदर मतलब शो कर रहे थे कि मैं किस तरह से खीरे का स्वाद ले रहा हूँ। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, हम मतलब लेखक, कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। मैंने आपको बताया ना, लखनऊ का प्रसिद्ध खीरा होता है बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद में ताजे खीरे की पनियाती फांके देख करके मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने शुरू में अनदेखी की थी वो उन्हें थोड़ा सा लेखक को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान की भावना भी थोड़ा सा उन्हें रोक रही थी। तो वापस उन्होंने आत्मसम्मान की भावना को निभाया। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब माने इच्छा में मेरा मन भी जरा अच्छा नहीं है। किबला शौक फरमाए, मतलब आप शौक फरमाए। अब इसके प्रश्न हमसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, जैसे खीरे पर जीरा और नमक, खीरे पर जीरा और नमक बुरकते हुए नवाब साहब को कैसा लग रहा था। खीरे पर जीरा और नमक सुर्खी बिखेरते हुए नवाब साहब को उसका जो पनियाती फांकों का जो स्वाद था वो बिल्कुल उन्हें महसूस हो रहा था। वो दिखा रहे थे कि जैसे मैं खीरे का रसास्वादन कर रहा हूँ। लेखक नवाब साहब की किस बात को उनकी असलियत मान रहा था। लेखक नवाब साहब की किस बात को उनकी असलियत मान रहा था। असलियत मान रहा था। लेखक मान रहा था कि नवाब साहब ऊपर से अपने आप को रईस दिखा रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, बनावटीपन कर रहे हैं, लेकिन खाते हैं वो खीरे। वो सब कुछ अपने घर पर, यहाँ पर केवल दिखावटीपन दिखा रहे हैं, बौंधा दिखावटीपन, लेकिन उसे विश्वास था कि घर पे जरूर खीरा खाते होंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा
हाजमा जरा कमजोर है इसलिए मैंने उठा करके फांके बाहर फेंक दी हैं, ये जो, इसलिए वो उसकी असलियत यही मान रहा था कि वो घर पे अपने खीरा खाते हैं। सफर में, सेकंड क्लास के सफर में दिखाना चाहते हैं कि मैं खीरा नहीं खाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने बिना खाए ही उसका रस आस्वादन कर लिया है। लेखक और नवाब साहब में से थर्ड, लेखक और नवाब साहब लेखक और नवाब साहब में से किसका व्यवहार अधिक भला और सामाजिक है? अधिक भला और सामाजिक है, और सामाजिक है। लेखक और नवाब साहब दोनों का व्यवहार ही वैसे तो भला और स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही, नवाब साहब ने भी उन्हें पहले जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो पहले हम अपने साथ वाले से, सफ़र में हो या कहीं पे भी हम पूछते हैं, वो उन्होंने प्रक्रिया निभाई और एक बार मना करने के बाद दोबारा से भी उन्होंने वो की। लेकिन लेखक के हमें थोड़ा सा वो लगता है कि लेखक ने उन्हें जो दूसरी बार निमंत्रण का जो उन्हें मौका दिया वो ठुकरा करके थोड़ा सा हमें लगता है कि अपनी जिद पर अड़े रहे, वहाँ पर हमें थोड़ी सी असामाजिकता लगती है। दूसरी बार जब उन्होंने वापस से जब ऑफर किया तो उन्हें ले लेना चाहिए था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको और अपने आप करने के लिए दूंगी, ये वाला नहीं दे रही हूँ होमवर्क में, तो आपको बहुत अच्छे से जो पैसेज होंगे वो आपको करने हैं। चौथा नंबर है हमारा, खीरे को सामने कटा देख करके, सामने कटा देखकर भी लेखक ने खाने से मना क्यों कर दिया? खाने से मना क्यों कर दिया? दो कारण थे। एक तो शुरू में जब अंदर रूम में वो आए थे उनकी कैबिन में, तब नवाब साहब ने उनको अनदेखा किया था। दूसरा, पहले ही वो मना कर चुके थे तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने दूसरी बार मना कर दिया, और चाहे उनका जी पनियाती फांके देख करके ललचा रहा था, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मना कर दिया। आगे है हमारा, लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना किया? लेखक ने कहा नवाब साहब को कि इस समय मेरा मन अच्छा नहीं है, खीरा खाने का मेरा मन नहीं है, इच्छा नहीं है, और साथ में मेरा हाजमा भी सही नहीं रहता, इसलिए मैं खीरा नहीं खा सकती। ठीक है। नंबर 6 पे लेखक नवाब साहब से तना हुआ क्यों था? लेखक के मन में ग्रंथि बैठी हुई है कि नवाब साहब लखनवी नस्ल के एक सफेदपोश इंसान हैं, जो ग्रंथि के कारण, पूर्व धारणा के कारण उस अपने निश्चय को बदलते नहीं है, दूरी बनाए रखते हैं और हर बात पर उनको व्यंग लगता है। लेखक को हर बात पर व्यंग लगता है, उसके हर काम में कमी निकालना उन्हें उचित लगता है। क्यों कि शुरू में जब कैबिन में आए थे तो उन्होंने उसे अनदेखा किया था, बस उसी बात को उन्होंने मानसिक रूप से अपने ग्रंथि में बैठा लिया कि ये एक सफेदपोश इंसान है और किस तरह से ये अपना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप
बार बार कहने के बाद में उन्होंने उसे मना किया कि बोला आप शौक फरमाए, और वो हमेशा उससे कन्नी काटने की कोशिश में रहे और उनसे तने रहे। और असल में जो लखनवी अंदाज जो कहानी है उसमें व्यंग भी इसी बात पे किया गया है कि जो लोग शाही शानों को शौकत दिखाते हैं, बनावटीपन की जो जिंदगी है, वहाँ पर जो नवाब साहब ने जो किया वो सर्वथा अनुचित था कि कोई खाने की चीज़ है उसे बिना खाए आप फेंक रहे हैं। आप रसास्वादन यूं ही देख करके अगर आपकी तलब शांत होती है तो आप किसी और को भी दे सकते थे। और वो जो उन्होंने खिड़की से बाहर पनियाती फांके फेंकी उसे पढ़ करके तो बहुत सारे पाठक वर्ग को थोड़ा सा, लेकिन कहानी का मूल पात्र ही वही है कि किस तरह से लखनवी अंदाज दिखाते हैं। अपना एक नवाब कहते हैं अपने आप को, लखनऊ के लोग अपने आप को नवाब बोलते हैं। उस नवाबपन के कारण उन्होंने ऐसा किया और दिखाया कि भाई इस तरह से मैं खीरा खाऊंगा तो मेरा हाजमा और ज़्यादा खराब हो जाएगा, इस समय मेरा मन नहीं है। केवल पनियाती फांकों को देख करके ही उन्होंने अपनी भूख कह सकते हैं, उनका जो स्वाद था उसको कबूल कर लिया और उसको अपने बताया भी, दिखाया भी कि किस तरह से मैं इस तरह से चीज़ें खाता हूँ। हम जो लखनऊ के लोग हैं वो इस तरह से ही अपना पूरा शौक करते हैं, क्योंकि अगर लखनऊ के लोग अगर ऐसा करते हैं तो कोई दूसरा भी कर सकता है। लेकिन लेखक को थोड़ा सा अजीब लगा कि लखनऊ के लोग, उन्हें लगा कि किस तरह से अपना खाना खराब कर रहे हैं, दिखावटी जिंदगी के लिए खाना खराब करना बहुत बुरी बात है। तब लेखक ने उस चीज़ को कहानी के रूप में चुना और व्यंग्यात्मक कहानी हमारे सामने आई। ठीक है, आपको अच्छी लगी हुई कहानी, आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।